नमस्ते। आज हम थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं भावनाओं के बारे में। कैसे अपने अंदर जो कभी कभी तूफान उठता है ना, उसे शांत किया जाए। इसके लिए हम देख रहे हैं किताब मास्टर योर इमोशंस। अक्सर सुनते हैं भाई इमोशंस पे काबू रखो, लेकिन ये किताब कुछ अलग कहती है। कहती है पहले समझो फिर संभालो। है ना? इसका एक बड़ा अच्छा सा वाक्य है, आपका मूड आपका मालिक नहीं है, आप खुद हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से वो खास बातें निकालें जो हम सबको अपने मन को बेहतर समझने में मदद करें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। किताब की शुरुआत होती है इस बुनियादी विचार से कि भाई हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। मतलब कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, हम उसे देखते कैसे हैं वो तय करता है। अगर सोच नेगेटिव है तो फीलिंग भी वैसी ही होगी। हाँ, और ये जानना बहुत पावरफुल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है अगर सोच बदलें तो भावना भी बदल सकती है। किताब ये भी बताती है कि भावनाएं मतलब गुस्सा हो, उदासी, जलन, ये दुश्मन नहीं है। अच्छा, दुश्मन नहीं तो फिर क्या है? वो बस सिग्नल्स हैं, संदेशवाहक हैं। बता रही हैं कि अंदर कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद कोई जरूरत पूरी नहीं हुई, बस उन्हें पहचानना है, लेबल करना है, बिना जजमेंट के। ओके, तो जज नहीं करना, सिर्फ लेबल करना है। और ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं ये आती कहाँ से हैं? किताब में कुछ बताया है? हाँ बिल्कुल। किताब 3 मुख्य जड़ों की बात करती है। एक तो बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना जो शायद पूरी ना हो सकें। दूसरा, खुद को दूसरों से लगातार कंपेयर करते रहना। और तीसरा, ये सोचना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जिसे किताब कहती है कंट्रोल इल्यूजन, नियंत्रण का भ्रम। हाँ, ये कंट्रोल वाला फंडा तो बहुत कॉमन है। लगता है सब हम ही चला रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस बहुत काम आती है। इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ली, बल्कि जो सिचुएशन है, जैसी है, उसे वैसा देखने की हिम्मत रखना, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। सही बात है। और इसके साथ ही वो जागरूकता वाली बात भी है शायद, मतलब अवेयरनेस। हाँ बिल्कुल, अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, बिना उनमें उलझे। किताब इसे एक सुपर पावर कहती है एक तरह से। जैसे ही लगे कि मन गड़बड़ हो रहा है, बस एक पल रुककर पूछना, मैं असल में सोच क्या रहा हूं? क्या ये सच है या ये बस मेरा डर है? ये गैप देता है रिएक्ट करने से पहले। सोचने का वक्त। ओके। और देखिए, जब हम विचारों और स्वीकृति पर काम करते हैं तो किताब एक और टूल बताती है जो फौरन असर दिखा सकता है। वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, ये सिर्फ थैंक यू बोलने से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। रोज सुबह बस 3 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए हम सच में आभारी हैं। इससे ध्यान उस पर जाता है जो हमारे पास है, ना कि उस पर जो नहीं है। किताब में एक लाइन भी है, जहां कृतज्ञता है वहां दुख टिक नहीं सकता। वाह, ये तो बहुत गहरा है। जहां कृतज्ञता है वहां दुख टिक नहीं सकता। बिल्कुल। और कृतज्ञता सुकून तो देती है, पर किताब ये भी कहती है कि मुश्किल भावनाओं से भागना कोई हल नहीं है। असहजता, डिस्कम्फर्ट, उसे भी महसूस करना जरूरी है। अच्छा, मतलब जो डर है या दर्द है उससे भागने की बजाय उसे फील करना, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? शुरू में लग सकता है, पर किताब का तर्क ये है कि जब हम उसे महसूस होने देते हैं, वो कहती है फील इट टू हील इट, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होती है। अगर भागेंगे तो वो चीज और बड़ी लगने लगती है। समझ गया। फील इट टू हील इट, महसूस करो ताकि ठीक हो सको। तो ये तो हुई मन की बात, विचारों की बात। लेकिन क्या रोजमर्रा की आदतें भी कुछ मदद करती हैं इसमें? हाँ बहुत। ये आदतें नींव की तरह काम करती हैं। जैसे अपने विचार लिखना, जर्नलिंग करना, उससे मन साफ होता है। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस, सुबह का एक रूटीन सेट करना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, या बस कुछ देर के लिए फोन या स्क्रीन से दूरी। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ना बहुत बड़ा सहारा बनती हैं इमोशनल बैलेंस के लिए। तो अगर हम सम अप करें कुछ मोटी मोटी बातें जो याद रखी जा सकती हैं। हाँ, कुछ खास सूत्र है। पहला, हर फीलिंग सच नहीं होती, फीलिंग इज नॉट फैक्ट। दूसरा, रिएक्ट करने से पहले देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व डोंट रिएक्ट। तीसरा जो है उसमें ताकत है, ग्रैटिट्यूड इज पावर। और शायद सबसे जरूरी, आप वो नहीं हैं जो आप महसूस करते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। You are not your emotions. बहुत खूब। थी वो मरीज की एक बात आपने बताई थी,
भावनाएं आपका गाइड बने, जेल नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ये किताब मास्टर योर इमोशंस हमें एक तरह का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है ताकि हम अपनी भावनाओं को समझें और हम ड्राइविंग सीट पर रहें, न कि हमारी भावनाएं। बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है, अगली बार जब कोई बहुत तेज भावना महसूस हो, गुस्सा, डर, उदासी, तो क्या उसे दुश्मन या मालिक मानने के बजाय सिर्फ एक सिग्नल या संदेशवाहक की तरह देखने का चुनाव किया जा सकता है? बस इस एक बदलाव से क्या फर्क पड़ सकता है?